हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र 2023 का हल लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र RSCERT अर्थात राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने हाल ही में जारी किया है। इस बार भी आपका प्रश्न पत्र बुकलेट बेस होगा, यानी आपको प्रश्न पत्र के जो प्रश्न है उनके उत्तर उसी प्रश्न पत्र पर ही देने होंगे, जो कि आपको निश्चित स्थान पर लिखने होंगे। वीडियो में आगे हम इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण अवलोकन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, आपके प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने अंकों के आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, बड़े प्रश्न आदि आदि, इन सभी बिंदुओं की विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए हम आज के इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और स्किप न करें। स्किप आप बिल्कुल भी न करें, अन्यथा हो सकता है इस प्रश्न पत्र का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आप मिस कर दें या आपके समझने से वह छूट सकता है। तो शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय गणित का यह जो प्रश्न पत्र है उसमें आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे। विद्यार्थियों, आपको समय कितना मिलेगा? 2.5 घंटे, यानी 2 घंटे 30 मिनट आपको समय मिलेगा। और पूर्णांक कितना होगा आपके प्रश्न पत्र का? आपके प्रश्न पत्र का पूर्णांक जो होगा वो होगा 80, यानी 80 अंकों का आपका यह प्रश्न पत्र होने वाला है। इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 6 तक, यानी 1 प्रश्न से 6 प्रश्न तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे, यानी अवय सदैव वाले प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर आपको यहाँ पर दे रखा संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम बताइए, यानी गुणन प्रतिलोम कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा स ऑप्शन, -1/13, यानी 1/-13 या -1/13, दोनों ही अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं सही है। यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन स, 1/-13। सेकंड क्वेश्चन की बात हम करते हैं। संख्या 9 की घन संख्या होगी, यानी 9 का घन बताना है, 9 की क्यूब बतानी है कितनी होगी। तो उसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन द, 729 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमें यहाँ पर दे रखा है साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा। यानी साधारण ब्याज जो हम ज्ञात करते हैं उसका सही क्वेश्चन जो सूत्र है अपन अप्लाई करते हैं वो कौन सा है। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन ए हमारा है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यानी ये जो आप देख पा रहे ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर 5 किलोग्राम, यानी 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना है? 240 रुपये। और आपको पूछा क्या है? 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? 240 के अंदर आप क्या करोगे? 5 का भाग दे देंगे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 48, यानी ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और उस 5 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है, यानी द्विपद 2 पद होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में 1 ही पद है, ऑप्शन जो स है उसमें 3 पद है, और ऑप्शन जो द आप देख पा रहे हैं इसके अंदर पद 1 ही है, 5x + 2x = क्या हो जाता है? 7x हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो रहा है? हमारा राइट ऑप्शन जो है हमारा जो है ए ब ऑप्शन 5 - 3xy, यानी 5 - 3xy, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके अंदर द्विपदीय व्यंजक है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है चतुर्भुज के सभी अंतःकोण, कौन से कोण? अंतःकोण, अंतःकोणों की मापों का योग होता है। तो आपको ये तो मालूम ही है, ऑप्शन स जो है वो राइट होगा, 360 डिग्री। कितना होता है सभी अंतःकोणों का योग चतुर्भुज में? 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको दे रखिए अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 7 से लेकर 11 तक अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे। अभी तक हमने जो यहाँ पर अध्ययन किया है उनके अंदर प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ये प्रत्येक अंक जो है आप देख रहे हैं ना प्रश्न के अंदर 1-1 अंक का है, जबकि अब हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं क्वेश्चन संख्या जो आपके यहाँ पर 7 से लेकर 11 तक होगी, तो उसके अंदर प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 2-2 अंकों का होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 7 हमारे पास में है उसकी। तो प्रश्न संख्या 7 है उसमें तो 7वां जो क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें हमें ये दे रखा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर वह संख्या
पूर्ण घन बन जाती है, यानी 200 जो है वह पूर्ण संख्या बन जाए। इसके लिए हमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या को गुणा करना होगा? तो आप क्या करोगे, इसके लिए 200 के अभाज्य गुणनखंड करते हो, और 200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार की संख्या मिलेगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर विद्यार्थियों यहाँ पर 2 के तो एक जोड़ा बन गया, संख्या 2 3 बार आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका तो एक जोड़ा बन गया पूर्ण घन के लिए, लेकिन यहाँ पर जो 5 है उसके लिए एक जोड़ा अभी तक बन नहीं पाया है। तो यहाँ पर 5 को आप अगर और गुणा कर देते हैं तो इस 5 का भी एक 3 अंकों का एक जोड़ा और तैयार हो जाता है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई, 5 हो गई। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 5। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पर 5 लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन संख्या 8 है, उसके अंदर हमें यहाँ पर ये दे रखा है व्यंजक -4q और 7pq का गुणनफल, यानी -4q और 7pq का मल्टीपल क्या होगा ये बताना है। तो आप यहाँ पर गुणा करोगे तो -3 आ जाएगा, 4 को गुणा करोगे 7 से हो जाएगा 28, और p और q 2 बार आ गया ना, घातें जुड़ जाएगी तो p q स्क्वायर हो गया। यहाँ पर q 2 बार है, एक तो यहाँ पर है q और एक पावर यहाँ पर है तो q स्क्वायर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 9। उसके अंदर दे रहेगा किसी समबहुभुज, कौन सा समबहुभुज, यानी सभी भुजाएं समान है ऐसा बहुभुज के एक बहिष्कोण का मान कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज कोई सा भी हो समबहुभुज, उसमें सभी बहिष्कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो आप क्या करोगे, इस बहिष्कोण का जो एक बहिष्कोण का मान है 45 डिग्री, इसको आप क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी हमारे पास में, 8 हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 10, और 10 नंबर क्वेश्चन में एक आकृति दी गई है आपको। आकृति का नाम क्या है, ABCD। इस आकृति का क्या ज्ञात करना, आपको परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करोगे, परिमाप ज्ञात करना, यानी परिक्रमा का माप कितना है, यानी बाउंड्री का माप आपको देखना है। तो यहाँ पर ये आकृति आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, आकृति आयत की है। किस प्रकार की आकृति है ये, आयत की आकृति है। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर ये आपको 9 दे रखा है, ए बी भुजा, तो यहाँ पर ये भुजा भी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और ये भुजा कितनी है, 7, तो ये भुजा भी कितनी हो गई, 7 हो गई। तो हमें क्या करना है, इन भुजाओं का योग करना है। तो आप लिखोगे 9 + 7 + 9 + 7 इज इक्वल टू, यह टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 32 हो गई, यानी 32 सेंटीमीटर जो है इस आकृति का परिमाप होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है प्रश्न संख्या 11, और प्रश्न संख्या 11 जो है उसमें एक आकृति दी गई है, और उसमें एक लाल सेव यानी रेड लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इस आकृति में आप देखिए, यहाँ पर इस आकृति में आपको 2 प्रकार के सेव दिए हुए हैं, एक तो लाल सेव है और एक हरा सेव यानी ग्रीन सेव, यानी R रेड के लिए और G है वो किसके लिए है, ग्रीन के लिए। आपको क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रायिकता का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल गिन लीजिए। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर बट्टे में क्या लिख दोगे, 7 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, बट्टे में 7 लिख देंगे। और उसके बाद में आप क्या करोगे, आपको जो रेड है, रेड के लिए प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो रेड कितने है, R कितने है वो देखना है। 1 ये रहा, ये 2, ये 3 और ये 4। कितने हो गए, 4। तो ऊपर कितना लिख देंगे अपन, 4 लिख देंगे। तो आपका आंसर जो है वो कितना हो गया, 4/7। कितना हो गया, 4/7 आपका राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगामी जो आपके लिए यूज़फुल कंटेंट वाले वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका अधिकतम लाभ ले सकें। अब हमारा अगला जो पड़ाव है वो है लघुरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न हमारे सामने, लघुरात्मक प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या लेकर 21 तक हमारे सामने लघुरात्मक प्रश्न होंगे। लघुरात्मक प्रश्न 2 पार्ट्स के अंदर बंटे हुए होंगे। एक तो पार्ट आपका दिख रहा है आपको, पार्ट ए, यानी पार्ट ए के अंदर 12 से लेकर 15 प्रश्न संख्या तक आपका पार्ट ए में होगा, और पार्ट बी जो होगा उसके अंदर आपको प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 21 तक प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो यहाँ पर अपन पार्ट ए शुरू करते हैं, प्रश्न संख्या 12 से लेकर प्रश्न संख्या
15 तक। इसके अंदर हमारे सामने प्रश्न संख्या 12 जो आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, उसके अंदर आपको दिखाया रखा है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य या असत्य में से उपयुक्त पर राइट का चिन्ह लगाना है। इन्हें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सत्य असत्य दिख रहा है ना आपको, इनमें सत्य होगा या असत्य जो स्टेटमेंट दे रखा है कथन, उस पर आपको विचार करके आंसर अपना लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए पहला जो पार्ट है इसके अंदर, उसमें लिखा हुआ है संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है, यानी इस संख्या का इकाई अंक कितना है 4। संख्या देख रहे हैं ना 1354, इसमें इकाई अंक कितना है 4 है, तो ये 2 से विभाजित होगी, जबकि कथन में लिखा है 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये है क्या हो गया, गलत है, असत्य कथन है ये, तो आप असत्य पर क्लिक कर दोगे। जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें यहाँ पर दे रखी है एक संख्या कितनी है 1,52,875। कहा प्रश्न के अंदर यह है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इन अंकों को जोड़ेंगे 1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5, इनको जोड़ते हैं आप, तो आपके पास जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 9 का भाग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनमें भाग नहीं जाता है। इसका अर्थ ये हो गया ये स्टेटमेंट जो क्या है असत्य है, तो आप असत्य पर टिक मार्क कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास में जो पार्ट दे रखा है उसके अंदर यदि कोई संख्या 2 और 3 से यानी 2 से भी विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। बिल्कुल सही बात है, 6 की भाजकता का यही नियम है और ये सत्य बात है, इसलिए आप क्या कर दोगे सत्य पर टिक मार्क कर दोगे, सत्य के ऊपर आप टिक लगा दोगे। इसके पश्चात नेक्स्ट जो हमारे पास में है प्रश्न संख्या 4, इसके अंदर पार्ट 4 जो है उसके अंदर लिखा है संख्या 6 + x, कितना लिखा है 6 + x 9 का गुणज है। किसका गुणज है 9 का गुणज। यदि x का मान 2 है तो आपको बताना है यह बात सही है या गलत है। तो 6 के अंदर आप 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा, इसका मतलब 9 का गुणज नहीं हुआ, इसका अर्थ ये असत्य है, आप असत्य पर टिक कर दोगे। इस प्रकार यह प्रश्न संख्या 12 जो है उसमें 4 पार्ट थे, प्रत्येक एक अंक का था, सत्य या असत्य को आप चॉइस करनी थी, ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पड़ाव है 13वां क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसके अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है नीचे दिए गए ठोस, यानी एक चित्र बना हुआ है उसके अंदर आपको ठोस क्या कर दी हुई है 2 दृश्य दिए गए हैं। कितने दृश्य 2 दृश्य, प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान करके नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य या पार्श्व दृश्य उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखना है। तो हम यहाँ पर जो आकृतियां हैं वो भी देखेंगे और उनका आंसर वहीं पर अपन लिखेंगे। तो हमारे सामने यह आकृति दिख रही है आपको, ये एक ठोस की आकृति है और इस ठोस की आकृति के अंदर आपको देखना है यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये किस प्रकार देखने से आपको प्राप्त होता है। तो यह जो आंसर होगा इसका आंसर होगा पार्श्व दृश्य, यानी साइड से अगर अपन देखेंगे इस चित्र को तो ऐसा दिखाई देगा। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं चित्र, ये होगा ऊपर से दृश्य। कैसे होगा ऊपर से दृश्य, यानी इस चित्र को अगर आप ऊपर की ओर से देखेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा। अब हम जो सेकंड पार्ट और दे रखा है उसके अंदर आपको ये आकृति दे रखी है। कौन सी आकृति, ये आकृति आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये आकृति कैसे दिखेगी, तो इसके लिए आपको लिखना होगा ऊपर से दृश्य। कैसे ऊपर से दृश्य। और यह जो डायग्राम है वो कैसे दिखाई देगा पार्श्व दृश्य, साइड से अगर आप देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा पार्श्व दृश्य। तो यह आपका प्रश्न संख्या 13 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको दे रखा है एक वृत्ताकार जो चित्र है, पाई चार्ट जिसे अपन कहते हैं, वो दे रखा है वृत्त चित्र। उसके अंदर 400 व्यक्ति के लिए सर्वे किया हुआ है। सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र यानी पाई चार्ट के अंदर दर्शाया गया है। किस चित्र के अंदर, पाई चार्ट के अंदर यानी वृत्त चित्र के अंदर। और वृत्त चित्र को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या करने होंगे, आंसर देने होंगे। 2 प्रश्न है, प्रत्येक 2 अंक के हैं और कुल मिलाकर ये 4 नंबर का अंक का प्रश्न हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा विद्यार्थियों, आपको इस पाई चार्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आप क्या करोगे, इसको इस पाई चार्ट को बहुत ही ध्यान से यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए ये है ट्रैफिक लाइट का नहीं करने वाले 25% है, जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले 15% है, हेलमेट नहीं लगाने वाले 30% है, अधिक भार क्षमता वाला आपको दिया हुआ नहीं। इसका मतलब ये प्रश्न के अंदर पूछेगा इसे और हो सकता है नहीं भी पूछे। और अगला एक पॉइंट और गया, गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले कितने परसेंट है, 10%। तो टोटल 100% होते हैं। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कितना परसेंट आना है, 10 और ये 25 + 15 + 30 शेष जो बच गया वो क्या आएगा यहाँ पर आने वाला है। यानी 100 में से आप क्या कर दोगे, इन जो सभी का योग घटा देंगे तो हमारे पास में एक जो अधिक भार क्षमता वाले कितना परसेंट होगा ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न है कौन सा, उसके लिए आपको यहाँ पर प्रश्न देखने हैं। प्रश्न संख्या जो पहला है प्रश्न संख्या, उसके अंदर आपको यहाँ पर ये दे रखा है सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का
कितना प्रतिशत है, व्यक्तियों को ज्ञात करना है ना, व्यक्तियों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अभी मैंने बताया था ये प्रश्न होगा आपके सामने, यहाँ पर देख लो ये अधिक भार क्षमता वाला ना, और यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, आप ज्ञात करोगे। यानी आपको क्या करना होगा, 10 + 25 + 15 + 30 इनको जोड़ दो और 100 में से घटा देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, राइट आंसर, वो हमारा होगा 20%। कितना परसेंट? 20%। इसके पश्चात नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सामने है, सेकंड क्वेश्चन इसका, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितने % अधिक है, यानी कितनी संख्या अधिक है व्यक्तियों की। कुल अपने पास में जो व्यक्ति हैं वो है 400, और इनका डिफरेंस जो है, हेलमेट नहीं लगाने वाले और गति सीमा से अधिक में वाहन चलाने वाले, इनका डिफरेंस कितना है? 20। इस 20% निकालना है इसका, यानी 400 का 20% अगर आप निकाल पाते हो तो आपके पास व्यक्तियों की संख्या कितनी आती है? 80। यानी 80 विद्यार्थी जो है व्यक्ति वो अधिक होंगे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अगला 15वां क्वेश्चन जो पार्ट ए का है लघुरात्मक प्रश्नों के अंदर, और इस पड़ाव को हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज दे रखा है? समांतर चतुर्भुज ABCD। परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। 4 प्रश्न हैं, प्रत्येक 1-1 अंक के हैं। इस प्रकार 15 प्रश्न कुल मिलाकर कितना हो जाता है? 4 अंक का आपके यहाँ पर हो जाता है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं समांतर चतुर्भुज, और आपको पहला पॉइंट दे रखा है AD। AD है आपकी ये। AD बराबर क्या है? AD बराबर क्या होता है? BC, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आप यहाँ पर लिखोगे BC। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड, उसमें दे रखा है कोण DCB। कौन सा कोण दे रखा है? कोण DCB, ये कोण। इसके बराबर में कोण कौन सा, इसका समूह कोण कौन सा होता है? ये कोण। और इसका नाम क्या हो गया? कोण BAD। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? ये कोण BAD, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर ये कोण BAD, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। इसके पश्चात नेक्स्ट जो 3 नंबर पार्ट है, उसके अंदर आपको यहाँ पर दे रखा है OC। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ये किसके बराबर होगी? OA के बराबर। तो आप यहाँ पर लिख दोगे OA। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? OA यहाँ लिख देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है, उसके अंदर आपको ये दे रखा है कोण DAB। ये कोण है, और कोण कौन सा? CDA। ये कोण, यानी एक कोण तो ये हो गया और एक कोण ये होगा, ये है आसन कोण। और समांतर चतुर्भुज के अंदर आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर इसका, आप प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो अब काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप देंगे, और इसके बचे हुए जो पार्ट है, यानी इस प्रश्न पत्र का जो शेष भाग है, वो हम जल्दी नए वीडियो के रूप में आपके सामने लेकर आने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो विद्यार्थियों प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें और इच्छित सफलता जो है परीक्षा के अंदर वो प्राप्त कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहला ही वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगामी वीडियो के सभी जो इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो होंगे आपके लिए यूज़फुल होंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो का अधिकतम लाभ ले सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूँगा आप के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।